उत्तराखंड के 2700 मीटर ऊंचे पहाड़ों में स्थित एक रहस्यमयी मंदिर की कहानी। उत्तराखंड के 2700 मीटर की ऊंचाई पर बसे पहाड़ों में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जहां आज भी ऐसे पेड़ मौजूद हैं जिनसे इंसानी खून निकलने की मान्यता है। जी हां, इस रहस्य को देखकर विज्ञान भी हैरान है, लेकिन इस कहानी का सच जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है उस खौफनाक रात की जब एक पिता की सिर्फ एक गलती ने खुशियों से भरी शादी को मातम में बदल दिया। उस रात दुल्हन, दूल्हा और पूरी बारात बर्फ में जिंदा दफन हो गई। कहा जाता है कि वही बाराती आज इंसान नहीं बल्कि पेड़ बन चुके हैं और वो दुल्हन हमेशा के लिए पहाड़ों की रक्षक देवी बन गई। आखिर ऐसी कौन सी गलती थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से। यहाँ काला भंडारी समुदाय के मुखिया रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था दिव्या। मुखिया ने अपनी बेटी की शादी के लिए माँ भगवती से एक बड़ी मन्नत मांगी। उन्होंने वचन दिया, माँ, अगर मेरी बेटी की शादी सुख शांति से हो गई तो मैं आपको विशेष भेंट चढ़ाऊंगा। माँ भगवती की कृपा हुई। दिव्या का रिश्ता राठ क्षेत्र के चौसा में तय हो गया। दूल्हा बारात लेकर आया। ढोल नगाड़ों के साथ बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ, लेकिन खुशियों के बीच एक बहुत बड़ी भूल हो गई। वो भूल जिसने विनाश को बुला लिया। बेटी की शादी हो जाने के बाद पिता मां भगवती को दिया गया वचन निभाना भूल गए, और यही वो क्षण था जब विनाश ने दस्तक दी। जब विदाई के बाद बारात लौट रही थी, तभी वे लोग घने जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी चोटी पर पहुंचे। उसी समय अचानक मौसम बदल गया। आसमान काला पड़ गया, तेज आंधी चली और फिर शुरू हुई भयानक बर्फबारी। तूफान इतना तेज था कि किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते दूल्हा, दुल्हन और पूरी बारात बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो गई। रहस्यमयी सपना। गांव वाले हफ्तों तक बारात को ढूंढते रहे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। फिर एक रात दिव्या अपने पिता के सपने में आई और बोली, पिताजी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। माँ भगवती की कृपा से मैं अब एक दिव्य शक्ति बन चुकी हूँ। मेरा स्थान इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर है। इसके बाद उसने वो राज खोला जिसे सुनकर सभी की रूह कांप गई। दिव्या ने बताया, मेरे साथ जो पूरी बारात थी वो मरी नहीं है, वे सभी अब रसूली के पेड़ बन चुके हैं। सच का प्रमाण। अगले दिन जब गांव के लोग उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने वहां सच में एक त्रिशूल और एक दिया पाया। आज भी ऐसी मान्यता है कि मंदिर के आसपास खड़े रसूली के पेड़ों पर कोई कुल्हाड़ी नहीं चलाता। कहा जाता है, अगर किसी ने भूल से भी उन पेड़ों पर हथियार चलाया तो उनमें से दूध नहीं, लाल खून निकलता है। दिव्या देवी। आज दिव्या देवी के रूप में पूरे गढ़वाल क्षेत्र की रक्षा करती हैं। लोग उन्हें शक्ति, न्याय और संरक्षण की देवी मानते हैं। उन महान देवी के लिए कमेंट में अवश्य लिखें, जय।